हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे बोलते हैं डायबिटीज़। जैसे इसमें स्क्रीन पे लिखा भी है, डिड यू नो। डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, मधुमेह के बारे में बात करेंगे, शुगर के बारे में बात करेंगे कि कैसे वर्ल्ड वाइड इसने लोगों को परेशान कर रखा है, एक बीमारी के रूप में, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में। तो कुछ आंकड़े हैं, मैं देना चाहता हूँ आपको। वर्ल्ड की बात करें तो 460 मिलियन लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ से पीड़ित कह सकते हैं, ग्रसित कह सकते हैं। और इनमें ही डायबिटीज़ ही एक डेथ का एक कारण बनता है। अगर हम 2045 तक की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है 700 मिलियन तक। तो कितना बेकार आंकड़ा हो जाएगा अगर मेडिकली की रिगार्डिंग देखा जाए। और इंडिया की बात करें तो डायबिटीज़ के कारण हर एवरी जो डेथ है वो 10 लाख की है। तो 10 लाख लोग इसमें डायबिटीज़ से, मोर देन 10 लाख लिखा है, और एक साल में मरते हों। और एक्सपेक्टेड ये है कि ये आंकड़ा ऊंचा होने वाला, राइज होने वाला है। 10.9 करोड़ 2035 तक हो जाएंगे। तो बहुत बुरी हालत है। अगर देखा जाए तो हमारे 6 में से 1% डायबिटीज़ से वर्ल्ड वाइड पीड़ित पाया जाता है इंडिया में। और अगर इंडिया की बात करें तो टॉप 3 कंट्री में ये आती है जिनको डायबिटीज़ रेशो बढ़ती जाती है, वो टॉप 3 में आती है डायबिटीज़ के। अगर यही हालत रहा तो क्या होगा देश का, क्या होगा हेल्थ का। तो इस पे बात करने से पहले हम जानते हैं डायबिटीज़ एक्चुअली में है क्या। अब दोस्तों, डायबिटीज़ एक मेलिटस एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे मेटाबॉलिक डिजीज़ मानी जाती है, जो हमारे चयापचय क्रिया होती है एक शरीर की, उसको मानी जाती, वो होती है जिसे हाई ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं, और लेवल इनका ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ उसे कहते हैं। अगर आसान भाषा में बात करें तो मधुमेह मेलिटस एक चयापचय का एक समूह है जिसमें व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर ऊंचा हो जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो अगर ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में हमारे ज़्यादा हो जाएगा तो तरह तरह की परेशानी हो जाएंगी। और इसमें जो बात करते हैं, जो अपर्याप्त जो इंसुलिन होती है, जो डायबिटीज़ का मेन सोर्स है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता है, उसका उत्पादन शरीर की कोशिकाओं में बढ़ने लगता है। और उसकी या तो बढ़ने लगता है, ज़्यादा हो जाता है, या उसकी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तो इस वजह से इसमें लिखा है इंडेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन, और बिकॉज द बॉडी सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन और बोथ। मतलब वो जो सेल्स हैं वो पूरी तरह हमें इंडिकेट नहीं कर पाते, वो क्रिया नहीं कर पाते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसका एक कारण होता है। और दूसरी बात करें तो जो और चीज़ें हैं, जैसे इसमें लिखा है इट कैन ऑरिजिनेट ड्यू टू वेरियस ट्रिगर्स दैट कॉज डिफेक्ट इन इंसुलिन सेक्रेशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। जो सेक्रेशन उनमें दिक्कत आ जाती है, उत्पन्न जो होता है वहाँ से दिक्कत आ जाती है, उसकी जो क्रिया होती है उनमें दोष या टॉक्सिस बोल दें वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वो इंडिकेट करना, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उसका सेक्रेशन बंद हो जाता है। इस वजह से भी वो डायबिटीज़ हो जाती है। तो दोनों कंडीशन है। अब बात करते हैं हम, जो डायबिटीज़ हमारे शरीर में हो जाती है, मधुमेह शुगर हो जाती है, उसके सिम्टम्स क्या है। अब दोस्तों, इसमें सिम्टम्स में अगर रफली बात करें तो ब्लड विज़न हो जाता है, हमें धुंधलापन दिखाई दे जाता है, यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली होने लगता है, हमें बार बार यूरिन पास की अर्ज होती है, हेडेक होने लगता है, वेट लॉस कंटिन्यूसली होने लगता है, फटीग मतलब बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है, थर्स्टी फ्रिक्वेंटली, हमें बार बार प्यास लगती है, हील स्लोली, कोई भी चीज़ घाव हो जाता है वो हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और ऑलवेज आप हंग्री सा फील करते हैं, मतलब हमेशा आपको ऐसा लगता है भूख लगी भूख लगी, डिजीनेस होता है, आप चक्कर आ सकते हैं आपको। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ के होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सिम्टम्स की, तो बात कर ली, तो हाउ टू अवॉइड गेटिंग डायबिटीज़। अब इसको हम अगर बात करें तो दूर कैसे किया जा सकता है, अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की डिजीज़ है। तो सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अपना करना पड़ेगा, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी पड़ेगी,
मेंटेन हेल्दी वेट अपना रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कईयों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। मैनेज अपने स्ट्रेस लेवल को करना पड़ेगा। जैसे आपको पता आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे पॉल्यूशन की वजह से ले लो, काम इतना ज़्यादा है, ट्रैवलिंग आ जाता है, पारिवारिक मसले इतने ज़्यादा है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत है, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और जो स्मोकिंग है उसे रोकना पड़ेगा। और जो हम अल्कोहल ले रहे हो उसे मतलब शराब का सेवन पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। और जो हमें चेकअप कराते हैं बॉडी का वो रेगुलरली रखना पड़ेगा। तो दूसरी अगर न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो हमें हेल्दी खाना चाहिए, अवॉइड हाई ग्लाइसेमिक फूड, मतलब जो भी डायबिटीज़ शुगर लेवल बढ़ाने में सहायक है उनसे थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। और कंज्यूम लो ग्लाइसेमिक फूड, मतलब ऐसे फूड हमें खाने चाहिए जो हमारी डायबिटीज़ को बैलेंस रखे, ज़्यादा बढ़ाए ना। तो ये तो हम अवॉइड करने के लिहाज से बात कर सकते हैं। अब एक सोल्यूशन क्या है इसमें, हम अपने सपोर्ट हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को कैसे रख सकते हैं। तो मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है वेल करेला जामुन जूस, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सॉल्यूशन है आपकी जो भी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, अल्कोहल ले, उसके साथ ही साथ हम एक जूस को लेंगे जिसकी सहायता से हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहेगा। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, वेल करेला जामुन जूस की बात करूं तो इसमें जैसे लिखा है, ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला एंड जामुन सीड से बना हुआ है, जो बिल्कुल प्रिस्टीन हिमालय की बेल्ट से लिया गया है और कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब पूरी तरह ऑर्गेनिक फॉर्म में है। करेला एंड जामुन जूस आर नोन टू सपोर्ट, अच्छा ये दोनों जो हैं, करेला जैसे जानते हैं आप डायबिटीज़ में हमें हेल्प करता है उसे रोकने में, जामुन भी उसी का रोल अदा करता है। ये सपोर्टिव रोल अदा करते हैं हमारे हेल्दी ब्लड शुगर को रखने में और हेल्प करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। अब मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में चयापचय की क्रिया होती है उसको बैलेंस करते हैं। और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और हेल्प करते हैं हमारे प्यूरिफाई ब्लड नेचुरली, मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्यूरिफाई भी करते हैं। और ये हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, करेला जामुन दोनों डाइजेशन में बहुत अच्छे माने जाते हैं और रिड्यूस एक्ने करते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट करते हैं हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वही सिस्टम है जो हमारे लोगों रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बोलते हैं, तो इनमें हेल्प करता है। साथ साथ में ये इम्प्रूव आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है आपके वेट मैनेजमेंट में। अब करेला और जामुन जूस दो पावरफुल 2 in 1 है इसमें, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। अगर करेले की बात करें तो नॉन फॉर प्लीटोथोरा ऑफ मेडिकल एंड नेचुरल बेनिफिट, इसके बारे में अगर बेनिफिट्स की बात करें तो एंटी डायबिटिक है, ये तो है ही है, बोथ ट्रेडिशनली साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूवन है मेथड में। और ये जो लिखा है कंट्रीब्यूटेड बाय इंसुलिन लाइक कंपाउंड, दोनों कंपाउंड लिखा है, पॉलीपेप्टाइड पी और पी इंसुलिन को लेवल के बारे में बात की गई है। और ये इम्प्रूव करता है हमारी आई साइट को, जैसे करेले के बारे में है, इसमें हाई क्वालिटी का या हाई इन बी कैरोटीन होता है जो हमारे आई साइट के लिए है। साथ साथ में ब्लड प्यूरिफाई का काम करता है, हील बॉयल्स एंड अदर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन द स्किन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है ये हमारे। अगर बात की जाए जामुन की तो जामुन गुड सोर्स है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का, जो इफ़ेक्टिव शुगर लोइंग एबिलिटी है, मतलब शुगर लेवल को डाउन रखता है, उसमें एबिलिटी पाई जाते हैं, मेंटेन रखता है आपके एसिड बेस बैलेंस को एंड सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, सारे इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी में सप्लाई करता है और बहुत इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट ये डाइजेशन दोस्तों जानते हो आप कि डाइजेशन जो हमारी पाचन क्रिया है उसको बहुत अच्छा रखता है, उसके डिसऑर्डर लाइक फ्लैचुएंट्स बाउल स्पैम्स को, जो हमारे आंतों की प्रॉब्लम होती है उसको रखता है सही, स्टमक डिसऑर्डर हमारा पेट कभी बार डिसऑर्डर हो जाता ख़राब हो जाता है उसको सही रखता है, डिसेंट्री में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये करेला और जामुन के बारे में बात की गई है। अब दोस्तों करेला जामुन जूस की जो अगर बेनिफिट और फीचर की बात की जाए तो जैसे बताई दिया, फ्रेश प्रोडक्ट्स है, इसमें करेला एंड जामुन सीड्स का प्रयोग किया गया है जो प्रिस्टीन हिमालय बेल्ट से लिया गया है और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म में ही है। साथ साथ में 100% फ्रेश नेचुरल एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला एंड जामुन है। इसमें फ्रेश फ्रूट ऑफ करेला इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ड्राइड फ्रूट, ये इसमें बेनिफिट।
और एवरी फूड इन कट एंड इंस्पेक्टेड फॉर एनी डिफेक्ट इन इन्फेस्टेशन इन द फ्रूट है ये। तो बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक फॉर्म में इन्हें यूज़ किया गया। अगर इसके लेने की बात की जाए तो हमें रोज़ इसे खाली पेट लेना है। मैक्सिमम मिनिमम 2 टेबलस्पून या 30 ml ले सकते हैं एक गिलास पानी में। 30 ml डालना है, सुबह शाम उसे पीना है। इसके पीने के आधे से पौने घंटे के बाद आपको कुछ खाना पीना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको, जो हमने मोदी केयर प्रोडक्ट का एक करेला जामुन जूस से लिया गया था, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताई डायबिटीज़ की क्या चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया के बेस पे भी। ये प्रोडक्ट इतना हेल्प करेगा आपको, जो भी आपके ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से चल रहे हैं। आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। साथ साथ में इसे सपोर्टिव रोल में करेले जामुन जूस को आप सुबह शाम ले सकते हैं। 3 से 6 महीने अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहेगा। आपकी धीरे धीरे हो सकता है दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाए। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल वीडियो था मेरी तरफ से, आपको ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। और इससे आप बहुत सी इस करेला जामुन जिससे अपने शरीर को सही रख सकते हैं, हेल्दी ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रख सकते हैं और लाइफस्टाइल को भी ठीक रख सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच।